के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राम जी वैसे भोले बाबा। पद्म पुराण के अनुसार आपने सुना कि दोनों ने मान भेरा है। किसका? एक ने सिंधु की पुत्री का क्या नाम था? सागर की पुत्री थी माँ लक्ष्मी, समुद्र मंथन से निकली थी। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है कि नहीं? विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी पत्नी है। तो ससुर कौन लगे? सागर लगे कि नहीं लगे? सिंधु। और वही विष्णु भगवान जब राम अवतार में आए तो सागर से बहुत देर तक मांगते रहे, क्या? रास्ता जाने के लिए। बिने न बानत जलद जड़ और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन सागर रास्ता नहीं दिया। सागर ने रामचंद्र जी को क्रोध आ गया और रामचंद्र जी ने धनुष उठा करके जैसे ही दिखाया तो चरणों में आकर के गिर पड़े सागर। इसी प्रकार जब सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया तो भोले बाबा ने वीरभद्र को भिजवा करके सर ही बदलवा दिया। किसका? महाराज दक्ष का बकरे का सर लगाया गया। इसीलिए जब भी भोले बाबा का पूजन करें तब बम 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 जैसे करके बोलते हैं तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भोले बाबा के सामने जब ऐसे किया जाता है तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आ जाती है, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण से किया जाता है। तो दोनों ये एक ही स्वभाव के हैं। एक दिन की बात है, पद्म पुराण में के अनुसार सूत जी महाराज कहते हैं सन का दृश्यों से सन का दृश्य। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। भोले बाबा भगवान राघवेंद्र सरकार का भजन कर रहे हैं। उसी समय कहीं से भ्रमण करते करते नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद माता ने पूछा कि नारद, बहुत दिन बाद आए हो, क्या आजकल माता की याद नहीं आती? नारद मुनि ने कहा, माता मैंने देखा है कि गृहस्थों के जीवन में झंझट ही झंझट है, तो मैंने गृहस्थों के यहाँ जाना आना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं नहीं जाता। विचार किया कि संसार में मैं भ्रमण करता घूम रहा हूँ, लेकिन देखता क्या हूँ कि मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्याः कलगतः पाखंड निरतः संतो विरोधतः सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहि शाल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रीडो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्। हे माता, मैंने देखा कि संसार के जो प्राणी ही मनुष्य हैं उनमें कलह ही कलह है। उनके जीवन में कलयुग के प्रभाव से उनका
जो भाग्य हुए मंद हो गया है, और भाग्य मंद होने के साथ साथ उनकी बुद्धि भी मंद हो गई है। तरुणी प्रभुतागे ही शाल को बुद्धिदाय कहा। हे मैया, मैंने देखा कि घर पर जब बहू आ जाती है या जब तरुणी स्त्री आ जाती है तो वृद्ध का सम्मान खत्म हो जाता है, माताओं का सम्मान खत्म हो जाता है। और क्या देखा नारद, और क्या देखा तुमने? नारद मुनि ने कहा, और मैंने देखा क्या कि शाल को बुद्धिदाय कहा। घर में बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई हो, बड़े पिता हो, बड़े चाचा हो, बड़े ताऊ हो, बड़ी माता हो, उनसे सलाह नहीं ली जाती। शाल को बुद्धिदाय कहा, अर्थात साले ही सलाहकार हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, जब घर वालों से सलाह न लेकर के बाहर से ले जाती है तो अपने घर की, अपने दीवारों को नींव कमजोर होने लगती है। आज साले सलाहकार हो गए हैं। आपने सुना होगा कि घरों बिगाड़े, पहले के बुजुर्ग जब मकान बनवाते थे, घर बनवाते थे तो ज्यादा अलमारी देखी है आपने? नहीं देखी होगी। कारण क्या था? हमारे बुजुर्ग मोटी मोटी दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें बना करती थी। आज क्यों 1.5 मीटर की दीवारें रख दी जाती है? क्योंकि बार बार आपको पता है कि बार बार दीवार जब बनानी ही जानी है तो 1.5 मीटर क्यों? हम आज की देखते हैं, कल की नहीं देखते। हम आज हैं, जब कल नाती पोता लड़के होंगे तो खुद ही जब गिरेगा तो बनवाएंगे। अरे ये भी तो सोचो, एक बार के बनवाने से अच्छा है कि बार बार ना बनवाना पड़े। तो एक बार नहीं, बार बार बनता है। पहले के बुजुर्ग घर में अलमारियां नहीं रखते थे, ज्यादा नहीं रखते थे। कारण क्या था? और आगे रख भी ले तो पीछे नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़ो सारो। घर में यदि सलाहकार साले आकर के घुसने लगे तो समझ लेना कि घर में फूट उत्पन्न हो गई। घर में यदि बहू की बहन आकर के सलाह देने लगी जीजा जी को, जिज्जी जी को, तो घर बिगड़ गया। अरे माता है, पिता है, ताऊ है, चाचा है, बड़े भैया है, साली ज्यादा सलाहकार है क्या? आपको ज्यादा सही सलाह देंगे क्या? और जब कहते नहीं कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब जीजा जी के घर में खूब खाने पीने के लिए रहेगा तो दौड़ दौड़ करके साले आएंगे और जिज्जी जी भी खूब खिलाएंगे। लेकिन जब जिज्जी के घर में नहीं होगा, जिज्जी परिवार लेकर के साथ में भाग के जाएगी तो 1 महीना तक तो ठीक है, उसमें जब काम करोगी तब रोटी मिलेगी। 1 महीने के बाद भाई भौजाई से पूछेगा, क्या बिट्टी घर नहीं जा रही, ससुराल नहीं जा रही, क्या बात है? नारद मुनि कहते ही माता, आज साले सलाहकार हो गए हैं, तरुणी गृहिणी की प्रभुता घर में हो गई है। वृद्ध माताओं का, वृद्ध पुरुषों का कोई सम्मान नहीं करता, वृद्ध व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता। जहाँ देखो वही कलह ही कलह मचा है। यहाँ तो कन्या और पुत्र का विक्रय होता है। आजकल विवाह में देखते हैं, आप लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, यदि लड़के के पिताजी ने लड़की को पढ़ाई करवाई है तो ये कहेगा आज मैंने अपने लड़के के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, कहते हैं कि नहीं? वहीं पर अपनी बेटी को जहाँ पिता ने पढ़ाया है तो पिता नहीं कहता, पिता दहेज नहीं मांगता, लेकिन जिस लड़के को देखने जाते हैं उस लड़के वाले दहेज मांगते हैं, अर्थात विक्रय करते हैं। कहीं कन्या का विक्रय होता है, कहीं पुत्र का विक्रय होता है। माता, इस झंझट से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब गृहस्थों के जीवन में जाना व्यर्थ ही है, इसलिए माता मैं आपके घर पे भी नहीं आया। मैया उमर ने कहा, नारद ऐसा क्या विचार है आपके मन में? ऐसा तो विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि
कि नारद तुम सबके संसार में सबके घर में जाते होगे, लेकिन मेरे घर की अद्भुत लीला है, इसलिए तुम सभी गृहस्थों को ये लांछन नहीं लगा सकते, सभी को दोष नहीं ले सकते। नारद मुनि ने कहा आखिर आपके घर में ऐसा क्या है जहाँ पर भेदभाव प्रदर्शित नहीं होता है। माता उमा ने कहा कि बोले नारद मुनि पता है मेरा वाहन क्या है, माता पार्वती का वाहन क्या है, सिंह है कि नहीं, और भोले बाबा का वाहन बैल, और ये तो जन्मजात जात से ही ये एक दूसरे के भक्षक हैं, विरोधी। सिंह खाता ही बैल, लेकिन यहाँ पर देखो नारद स्वयं सिंह भी है और बैल भी है, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। वहीं पर मेरे छोटे बालक का वाहन, मेरे गणेश का वाहन मूषक है, और वहीं पर भोले बाबा के गले में 24 घंटा टहलने वाला नागराज है। लेकिन चूहा को कौन खाता है, सर्प खाता है कि नहीं खाता। और तो और नारद मुनि मेरे कार्तिकेय, मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर, और मोर सर्प को खाता है। तो यहाँ पर सर्प भी है और मोर भी है, लेकिन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे। इसलिए नारद ये तो प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम है। जब हम में प्रेम है तो हमारे परिवार में प्रेम है। नारद मुनि ने कहा माता आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। माता सती ने कहा हाँ कहो, क्या बात है, क्या प्रश्न है। नारद मुनि ने कहा माता आप तो कहती हैं आपको बहुत भोले बाबा चाहते हैं। माता ने कहा उसमें कोई संदेह ही नजर आता है क्या। और तो और भोले बाबा जितना जप करती है ना उतना भी आगे मुझे बताते हैं कि आज मैंने इतना जप किया। जीवन में कोई गुरु मंत्र लेने के बाद अपनी पत्नी को नहीं बताता, लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जितना गुरु मंत्र जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो भी मुझे आकर के बता देते हैं। नारद मुनि ने कहा माता एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मैया उमर ने कहा पूछो। नारद क्या पूछना चाहते हो। नारद मुनि ने कहा मैया भोले बाबा ने आपको बताया कि वो किसकी मुंडों की माला अपने गले में पहने हुए हैं। जब किसी को झगड़ा करवाना होता है तो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ निकाल ही लेता है। नारद मुनि का एक चरित्र था, नारद अर्थात जिनकी बात कभी रद्द ना हो। जहाँ कभी झगड़ा ना हो वहाँ झगड़ा होगा, और जहाँ निरंतर झगड़ा होता हो वहाँ नारद मुनि के जाने से झगड़ा बंद हो जाएगा। माता ने उमा ने कहा नहीं ये बात तो मैंने कभी भोले बाबा से पूछी नहीं, पर उसका कारण क्या है, पहने होंगे अपने भक्तों की मुंडों की माला। नारद मुनि ने कहा नहीं देखो आपके भोले बाबा ने आपसे दोष किया ना माता के नहीं किया, कि नहीं सब कुछ आपको बताते थे कि नहीं इतना प्रेम करते हैं, तो आज तक उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया कि वो किसके मुंडों की माला पहने। मैया ने कहा ठीक है। इतना बोल के नारद मुनि वहां से निकल गए। जाते हुए नारद मुनि को भोले बाबा ने देखा, बुलाया नारद आओ कहाँ जा रहे हो, आओ आओ आओ। नारद मुनि ने कहा प्रभु आपको तो पता है कि मुझे दक्ष महाराज का श्राप लगा हुआ है कि मैं एक क्षण से ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहर सकता, इसलिए मुझे जाने तो फिर कभी आऊंगा मिलने के लिए। बोले बाबा समझ गए नारद मुनि आए हैं तो घर में कुछ तो होगा। जैसे पूछे द्वार पर देखा कि माता उमा गाल फुला के बैठी हुई है, मुंह फुला करके बैठी है। हमारी माताओं में एक कमी होती है, बाहर वाला स्वामी जब जी की चुगली एक कर जाए तो समझो कि जब तक सुना नहीं लेंगे तब तक तसल्ली नहीं होगी। अरे एक बार शांति से भी तो पूछो कि क्या बात है, ये बात सत्य है कि नहीं है, नहीं टूट पड़ेगी आ जाएंगे। भोले बाबा आई, माता उमा जी का मुख फूला देख करके मन में तो सोच गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूछा देवी क्या बात है, आज आपका मुख मलिन बहुत दिखाई दे रहा है, आज
आपके मुख कमल पर प्रसन्नता नहीं दिख रही, क्या क्या बात है उमा? माता उमा ने कहा, पहले आप हमें ये बताइए, हर बार प्रणाम करते थी तो भोलेनाथ प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भोले बाबा जब श्री राम राम का स्मरण करते तो माता जाकर के चरणों में बैठ जाती, लेकिन आज कुटिया से बाहर नहीं निकले, यहीं पर आएंगे तभी बताएंगे, क्योंकि घर का शेर, हमारी माताएं घर की शेर होती है, बाहर की नहीं होती। यहीं आएंगे तभी बताएंगे। पहुंचे बोले बाबा, उमा ने कहा पहले ये बताइए कि आपने किसके मुंडों की माला अपने गले में पहन रखी है? बोले बाबा ने कहा, देवी बात क्या है पहले बताओ तो। माता उमा ने कहा, बोले बाबा मुझे ये नहीं जानना, पहले मुझे ये बताओ कि किसके मुंडों की माला गले में पहन रखी है? भोले बाबा ने कहा, देवी इतनी क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, जिस पर आप क्रोध करते हैं ये स्वयं तुम्हारे मुंडों की माला पहने हुए हैं। बोले भोलेनाथ भगवान की। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये आप ही के मुंडों की माला, जिससे कान में आवाज पड़ी आप ही की मुंडों की माला। देवी जब आप अपने शरीर का परित्याग करती हैं उस समय देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि आपकी प्रेम में वशीभूत होकर के आपकी ये जो मुंड निकलते हैं प्रति शरीर की इस माला में गूंथ करके अपने गले में लटका करके भ्रमण करता रहता है इस पृथ्वी लोक पर। माता के मन में व्याप गई, क्या अर्थात हम मरते हैं और ये हमारे मुंडों की माला बनाते घूमते, अर्थात ये जीवित रहते हैं, हम मर जाते हैं। माता ने कहा, अभी तक तो मैं सोचती आप हमसे प्रेम करते, ये कैसा प्रेम है, मैं मर जाती हूँ आप जीवित रहते, ये प्रेम नहीं। अभी तक तो मैं समझती थी आप कपटी बस हो, लेकिन आज मुझे पता चला आप महाकपटी हो। भोले बाबा ने कहा, देवी माता ने पूछा ऐसा क्या है जो आपने खा रखा है, वो भी यदि प्रेम करते हो तो मुझे भी खिला दो तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। भोले बाबा ने बताया, देवी वो अमर कथा का रुस्वा नहीं, जिसने अपने जीवन में किया वो अमर हो गया, लेकिन देवी इस संसार में यदि कोई कर लेता है और बुद्धि बस शायद वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो वो अत्याचारी हो जाएगा। इस कथा को श्रवण करने वाला अमर हो जाता है। माता ने हट किया, नहीं मुझे अमर कथा सुननी है, सुननी है, सुननी है। भोले बाबा कहते चलो कैलाश पर्वत पर गए और जैसे तेजी से डम 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 करके डमरू बजाया, पशु पक्षी उड़ गए। पास में एक शुक और शुकी नर और मादा दो पक्षी रहते थे वो घोंसले में। भोले बाबा का डमरू का आवाज सुनकर के वो पशु पक्षी दोनों उड़ गए और वहां एक अंडा रखा था, उनके पंखों के लगने के कारण वह अंडा जमीन पर गिर गया और फट गया। भोले बाबा ने कहा, देवी एक शर्त पर मैं आपको कथा श्रवण करवा सकता हूँ। माता ने कहा, कौन सी शर्त? बोले शर्त ये होगी कि जब तक मैं कथा श्रवण करवाऊंगा तब तक मैं नेत्र बंद करके कथा श्रवण करवाऊंगा और आप मेरी कथा के बीच बीच में हूँ की आवाज करते रहना तो मुझे समझ में आता रहेगा कि देवी आप कथा श्रवण कर रहे हैं। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। धीरे 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 जैसी आधी कथा हुई, अमर कथा आधी व्यतीत हुई, उसी समय वो कथा के प्रभाव से वो जो पिघलित अंडा था, गलित अंडा था, गिरा हुआ टूटा खंडित अंडा था, वो धीरे धीरे समेट गया और समेटने के बाद उससे सुख नाम का एक पक्षी निकला। इधर माता को निद्रा आने लगी। सुख नाम के पक्षी ने मन में विचार किया कि शायद माता सो जाएंगी तो कथा भोलेनाथ बंद कर देंगे, अब कथा का रसपान कैसे किया जाए। तो वही सुख नाम का पक्षी माता सो गई और भोलेनाथ की कथा में हुंकार देने लगे, हूं की आवाज करने लगे। भोले बाबा को लगा देवी आवाज दे रही हैं। जिसकी कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने डमरू बजाया
माता उमा की निद्रा टूटी। पूछा भोले बाबा वो कथा कहाँ थी, आगे से कथा कैसी है? भोले बाबा स्तब्ध होकर के रह गए। अरे देवी, अर्थात आप कथा का रसपान नहीं कर रही थी? बोली नहीं प्रभु, आधी जैसी ही कथा हुई, मुझे तो निद्रा आ गई थी। पास में देखा कि एक पक्षी बैठा हुआ है। भोले बाबा ने जैसी क्रोध करके पक्षी की ओर दौड़ने लगी तो पक्षी उड़ता उड़ता व्यास भगवान की पत्नी, जिनका नाम पिंगला था, गंडकी नदी के किनारे खड़ी थी, श्रृंगार कर रही थी। उसी समय वो उड़ता हुआ पक्षी आया और जैसे ही माता ने, पिंगला माता ने मुख खोला तो मुख से प्रवेश करके गर्भाशय पर पहुंच गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए बल्लौनी बिहारी लाल की। आइए सुंदर सा भजन, भजन के बाद भगवान की